इजी क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन ये कहता है 91 नंबर पे क्वेश्चन है, इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। देखिएगा किसी पेशेंट को क्या हुआ है, हार्ट अटैक आया है यानी हार्ट फेल हुआ है, ठीक है, जनरली हार्ट फेल की कंडीशन है और उसका इमीडिएटली मैनेजमेंट हमें करना है। हार्ट फेलियर की कंडीशन में इमीडिएट मैनेजमेंट हमें करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हार्ट फेलियर की कंडीशन में इमीडिएट मैनेजमेंट हमें करना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, तो फटाफट से बताइए क्या हमें करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन यहां पर है, एडमिनिस्टर द 300 mg ऑफ एस्प्रिन बाय ओरली। ओरली 300 mg एस्प्रिन एडमिनिस्टर कर देंगे अपन ओरली। सेकंड ऑप्शन है, पुट ऑक्सीजन मास्क एंड स्टार्ट द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे और ऑक्सीजन स्टार्ट कर देंगे। थर्ड ऑप्शन है, गिव सीपीआर इन केस ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट। और अगर सडन कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है तो हम सीपीआर स्टार्ट कर देंगे, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, 2 सेकंड आपके पास है, फिर करेक्ट आंसर आपको मिलेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल्दी से आंसर कीजिएगा। चलिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ऊपर जो फॉलोइंग ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सब करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसके अंदर एस्प्रिन एडमिनिस्टर कर देंगे, ओरली दे देंगे उसको 300 mg। उसके बाद ऑक्सीजन मास्क लगाकर ऑक्सीजन स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद अगर सडन कार्डियक अरेस्ट देखने को मिला है तो सीपीआर स्टार्ट कर देंगे, अगर हमें लाइफ सेव करनी है तो बिल्कुल सभी ऑप्शन राइट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन जो भी कैंडिडेट अभी जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक करें और शेयर जरूर करना है सभी कैंडिडेट को, ताकि सभी तक सेशन पहुंचे और मेरा भी टारगेट पूरा हो। और जो भी सेशन पर आ रहा है, जो भी सेशन पर आता है, वो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक सेशन पहुंचे और इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको भी पहुंच सके। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन, और अभी क्वेश्चन काफी सारे बाकी है क्योंकि 100+ क्वेश्चन अपन करने वाले इस सेशन के अंदर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ड्रग यूज्ड इन ट्रीटिंग हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को ट्रीट करने के रिगार्डेड कौन सी ड्रग हमें देंगे, कौन सी ड्रग हम देंगे? हार्ट अटैक हुआ है किसी पेशेंट को तो उसको ड्रग कौन सी प्रिस्क्राइब करेंगे, ड्रग कौन सी एडमिनिस्टर करेंगे? पहला ऑप्शन है डेक्सामेथासोन, जिसको जनरली डेक्सोना कहा जाता है। उसके अलावा कैल्शियम ग्लूकोनेट, उसके अलावा एस्प्रिन, उसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट। जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं सभी को याद है, क्योंकि जो इस सेशन को कंटिन्यूअसली और कंसंट्रेशन के साथ ले रहा है 100% इस क्वेश्चन का आंसर उनको मिल गया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर बताया था और इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद होगा अगर प्रीवियसली क्वेश्चन आपने पढ़ा है अच्छी तरीके से। तो जल्दी से आंसर कमेंट करना है, 2 सेकंड आपके पास है। चलिएगा इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है, एस्प्रिन देंगे। एस्प्रिन हम जो हार्ट अटैक की कंडीशन है उसके अंदर दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं? 300 mg ओरली, 300 mg ओरली अपन देंगे। क्या देंगे? 300 mg ओरली देंगे। जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर यही क्वेश्चन था, यही ऑप्शन दिया हुआ है। देखिएगा इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर दैट इज एडमिनिस्टर्ड द 300 mg ऑफ एस्प्रिन बाय द ओरली। इसीलिए मैं कह रहा हूं कंसंट्रेशन के साथ क्लास को लीजिएगा, कंसंट्रेशन के साथ सेशन को लीजिएगा, काफी हेल्पफुल है, काफी मददगार है। और ये मान के चलते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इन्हीं क्वेश्चन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अदर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि आपके जो मॉड्यूल्स आपके पास अवेलेबल है, पूरे 17-18 मॉड्यूल्स आपके पास अवेलेबल है, उन सबसे ये क्वेश्चन बनाए हुए सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझे, सभी क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको काफी बेनिफिट होगा और इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आपके पास जितने भी मॉड्यूल्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किए, उनको एटलीस्ट एक बार जरूर नजरें घुमाए। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गई होगी मेरी पॉइंट, मेरा बात। और आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93 नंबर क्वेश्चन, जहां पर आपसे पूछा है नॉर्मल बीपी, जहां पर आपसे पूछा है नॉर्मल बीपी। और आई थिंक सबको पता है नॉर्मल बीपी, विच इज द मोस्ट डिजायरेबल बीपी। मोस्ट डिजायरेबल बीपी यहां पर पूछी है, यानी जनरली नॉर्मल बीपी आपसे पूछी है। क्या डिजायर करते हैं एक पेशेंट से, एक पर्सन से क्या डिजायर करते हैं अपन कि उसके अंदर बीपी कितनी होनी चाहिए? सर नॉर्मल होनी चाहिए। तो नॉर्मल बीपी कितनी होती है आप सबको पता है, पहला ऑप्शन 160/110 mmHg।
सेकंड ऑप्शन है 130/90 mm ऑफ एच जी। फोर्थ ऑप्शन है 120/80 mm ऑफ एच जी। और डी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है 90/60 mm ऑफ एच जी। जल्दी से बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक सबको पता है, फटाफट से आंसर दीजिएगा, ज्यादा टाइमिंग इस क्वेश्चन को नहीं देंगे। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल राइट आंसर है 120/80 mm ऑफ एच जी। 120/80 mm ऑफ एच जी बिल्कुल डिजायरेबल बीपी मानी जाती है। याद रखिएगा, डिजायरेबल बीपी सुनकर कंफ्यूज नहीं होना है, डिजायरेबल बीपी सुनकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यही है नॉर्मल जो बीपी होती है, वही डिजायरेबल बीपी आपकी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 94 नंबर क्वेश्चन। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए और आपको याद भी रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन है 94 नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाई बीपी, द रिस्क डेवलपिंग हाई बीपी कैन बी रिड्यूस्ड बाय। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि रिस्क डेवलपिंग बाय हाई बीपी, रिस्क डेवलपिंग हाई बीपी कैन बी रिड्यूस। क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाई बीपी होती है, तो उस हाई बीपी को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया ना। क्वेश्चन ये कहता है कि हाई बीपी हो रही है, रिस्क ऑफ हाई बीपी यानी हाइपर टेंशन से बचने के लिए रिस्क फैक्टर कौन सा है, वो है, और उसको रिड्यूस करने का काम क्या है। क्या करेंगे कि हाई बीपी नहीं हो, हम क्या करेंगे कि हाई बीपी नहीं हो। तो पहला ऑप्शन देखिएगा रिड्यूस साल्ट इंटेक, सेकंड ऑप्शन देखिएगा ईटिंग अ बैलेंस डाइट, सी ऑप्शन देखिएगा टेकिंग अ रेगुलर एक्सरसाइज, और डी ऑप्शन देखिएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन समझ में आया ना। क्वेश्चन ये कहता है कि हाइपर टेंशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब आया क्वेश्चन समझ में। अब ये क्वेश्चन आ गया कि हाइपर टेंशन का प्रिवेंशन हम कैसे करें। क्वेश्चन आ गया समझ में। अब आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन मैंने रिपीट कर दिया है, रिड्यूस साल्ट इंटेक। सेकंड ऑप्शन है ईटिंग अ बैलेंस डाइट, थर्ड ऑप्शन है टेकिंग अ रेगुलर एक्सरसाइज, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। फटाफट से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आंसर आपको बताया जाएगा और फिर आगे बढ़ा जाएगा। आगे काफी सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि साल्ट का रिड्यूसिंग अपन कर रहे हैं, साल्ट अपन कम ले रहे हैं, जिससे भी बीपी नहीं बढ़ता, क्योंकि ज्यादा साल्ट खाने से बीपी इंक्रीज होती है। इसलिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, साल्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये भी सही है। सेकंड ऑप्शन है ईटिंग बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट अपन ले रहे हैं, तो ये भी सही है। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, अपन रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये भी सही है। यानी तीनों ऑप्शन क्या हैं, तीनों ऑप्शन क्या हैं, सही है। इस वजह से अपना राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबव। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए ताकि सभी तक सेशन पहुंचे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 95 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं और आंसर देते हैं। चलेगा, व्हाट कैन बी साइन एंड सिम्टम ऑफ हाई बीपी। हाई बीपी, जस्ट अ मिनट, हाई बीपी का साइन सिम्टम यहां पर आपसे किया जा रहा है। साइन एंड सिम्टम ऑफ हाई बीपी, किसी पेशेंट को हाई बीपी है तो उसके अंदर जनरली कौन सा साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, कौन सा साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन देखिएगा यहां पर, पहला ऑप्शन है हेडेक एंड हैवीनेस इन हेड, सेकंड ऑप्शन देखेगा वेट लॉस, थर्ड ऑप्शन देखेगा कॉन्स्टिपेशन, फोर्थ ऑप्शन देखेगा टिनिटस। चलेगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर आपको देना है। फटाफट से आंसर दीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया और ऑप्शन भी समझ में आ गया, तो फटाफट से आंसर दे दीजिएगा। चलिएगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। हेडेक और हैवीनेस इन हेड, हाई बीपी हो रखी है पेशेंट को तो उसके अंदर हेडेक तो होगा, हेडेक के साथ साथ ऐसा लगेगा कि अपना हमारा सिर जो है, जिस पेशेंट को हाई बीपी है उसका हेड बिल्कुल हैवी हो जाएगा, ऐसा उसको फील होगा।
ठीक है, तो याद रखिए पहला ऑप्शन जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्योंकि हाई बीपी के अंदर हेडेक हो सकता है और हैवीनेस इन हेड में हो सकता है। उसके अलावा अगर ऑप्शन की बात करें तो वेट लॉस नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, टिनिटस भी चांसेस कम रहता है, लेकिन हेडेक और हैवीनेस ज्यादा रहता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर ए। तो 95 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद अपन करते हैं, और उम्मीद करता हूं सभी को याद होगा ये क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सभी को याद होगा। क्वेश्चन कहता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान यहां पर पूछा है। कब्रिस्तान तो जानते हो ना, मरने के बाद दफनाते हैं वही कब्रिस्तान, तो ग्रेव यार्ड पूछा है आरबीसी का। तो आरबीसी का ग्रेव यार्ड कहां पर होता है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन कहां पर होता है जनरली? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट किडनी, ऑप्शन नंबर सेकंड लीवर, ऑप्शन नंबर थर्ड स्प्लीन, ऑप्शन नंबर फोर्थ थाइमस। चलिएगा जल्दी से आंसर बताइएगा क्या करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है? उम्मीद है सबको याद होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो जल्दी से आंसर कीजिएगा क्योंकि अभी क्वेश्चन बाकी हैं और पूरे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं इसी सेशन के अंदर। चलिए इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जो आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है जनरली कहां पर होता है? स्प्लीन के अंदर होता है, इसीलिए स्प्लीन को ही ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, स्प्लीन को ही आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी दैट इज नोन एज अ स्प्लीन। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, नींद में भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बिल्कुल सही भी करना पड़ेगा। चलेगा, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 97 नंबर क्वेश्चन, और काफी सिंपल लेकिन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है which leukocyte release the heparin and histamines in blood। ब्लड के अंदर कौन सी ल्यूकोसाइट हिपेरिन और स्टामिन रिलीज करती हैं? चलेगा, काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं उनके अंदर किस टाइप की सेल्स हैं जो कि हिपेरिन और स्टामिन रिलीज करती हैं ब्लड के अंदर? जल्दी से आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है बेसोफिल, सेकंड ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, थर्ड ऑप्शन है इयोसिनोफिल्स और फोर्थ ऑप्शन है मोनोसाइट्स। जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है। ल्यूकोसाइट कौन सी ल्यूकोसाइट है जो कि हिपेरिन और स्टामिन रिलीज करती हैं ब्लड के अंदर? कौन सी है? फटाफट से आंसर दीजिएगा, 2 सेकंड आपके पास है, फिर इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, फिर उसके बाद करेक्ट आंसर मैं बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर अपन देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है दैट इज बेसोफिल जो सेल्स है वो कि हिपेरिन और स्टामिन रिलीज करती हैं ब्लड के अंदर। याद रहे कौन सी सेल है जो कि हिपेरिन और स्टामिन रिलीज करती हैं? आपका डायरेक्टली आंसर जाएगा बेसोफिल। आपके माइंड में सेट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 98 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक सबको पता है, ऑल ओवर सभी कैंडिडेट जो भी जुड़े हुए सबको पता है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से सेशन आपको मिलते रहे। चलिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन है। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है विटामिन एसेंशियल फॉर क्लोटिंग। जो ब्लड का क्लोट फॉर्म बंद होता है, ब्लड का जो क्लोट होता है, ब्लड के क्लोटिंग के लिए, ब्लड का क्लोटिंग करवाने के लिए यानी ब्लीडिंग स्टॉप करवाने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत पड़ती है? कौन से विटामिन की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। जल्दी से आंसर बताइएगा कौन सी विटामिन की जरूरत पड़ेगी क्लोट बनाने के लिए, ब्लड का क्लोट बनाने के लिए किस विटामिन की जरूरत पड़ती है? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा ताकि अपन आगे बढ़ सके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन के बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन के
बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन के जो है वो क्या करता है, क्लोटिंग बनाने में हेल्प करता है। क्लोटिंग बनाने में कैसे हेल्प करता है, क्लोटिंग बनाने में ऐसे हेल्प करता है कि जो विटामिन के है वो क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10, 2, 7, 9 और 10 को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, और एक्टिवेट करने के बाद ये क्लोट बनवाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए जरूरी होता है विटामिन के। क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए विटामिन के की जरूरत पड़ती है, इसलिए विटामिन के बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया तो मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने BPCCHN टेस्ट सीरीज जारी जो कर रखी है वो ज्वाइन नहीं की है तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तक 2 टेस्ट हो चुके हैं, आज तीसरा टेस्ट भी हो गया है। अभी कंटिन्यूसली डेली टेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे आपको, और यहाँ पर ब्लॉक वाइज टेस्ट अभी चल रहे हैं, फिर फुल पेपर टेस्ट यहाँ पर होंगे, फिर एग्जाम बेस्ड पेपर यहाँ पर होंगे। यानी कुल मिलाकर आपकी प्रैक्टिस के लिए ये टेस्ट सीरीज जारी की गई है। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से मिशन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और फटाफट से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्यादा टाइमिंग नहीं है, क्योंकि जितना लेट आप ज्वाइन करेंगे उतना ही आप नुकसान में जाएंगे, और अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान में जाएंगे। वो आपके ऊपर है, आपको प्रैक्टिस चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेस नहीं होता है। प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। आपने क्वेश्चन कितनी ही पढ़ ली, आपने कितनी ही थ्योरीज पढ़ ली, आपने कितनी ही बुक्स पढ़ ली, लेकिन जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया है उसका बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए आपकी डिमांड के अनुसार ही, आपकी डिमांड थी कि सर MCQ सेशन के रिगार्डेड आप टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दो, ताकि हम टेस्ट भी दे सके और अपने आप को इवोल्यूट भी कर सके। तो उसी बेसिस पे ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी। तो ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसने ज्वाइन कर लिया है उनको काफी बेनिफिट हो रहा होगा। वो क्वेश्चंस पेपर डेली टेस्ट देते हैं, उनका रिजल्ट डेली उनको मिलता है, और वो अपने आप को सेल्फ इवोल्यूट कर पा रही हैं। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन को कंटिन्यू कर रही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन है, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एनीमिया इज कॉमन कंडीशन, व्हाट हैपन व्हेन अ पर्सन हैज एनीमिया। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि एनीमिया की जो एनीमिया एक जनरल कंडीशन है। तो एनीमिया जब होता है किसी भी पर्सन को तो उसके अंदर क्या होता है, जब किसी भी पर्सन को एनीमिया होता है तो उसके अंदर होता क्या है, ऐसा क्या जनरेट हो जाता है उसके अंदर, ऐसा क्या चेंजेस हो जाता है उसके अंदर कि उसको एनीमिया कहते हैं। चलेगा, ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा, द बॉडी प्रोड्यूस टू मच आयरन, बॉडी प्रोड्यूस करती है आयरन। सेकंड ऑप्शन है, द बॉडी डज नॉट हैव इनफ आरबीसी, बॉडी के अंदर इनफ जरूरी जितनी जरूरी है उतनी आरबीसी नहीं दे पाती है। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन है, द ब्लड बिकम थिक, ब्लड थिक हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन है, टू मैनी व्हाइट ब्लड सेल आर प्रोड्यूस, व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा हो जाती है प्रोड्यूस करना है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन है, टू मैनी व्हाइट ब्लड सेल आर प्रोड्यूस, काफी ज्यादा ब्लड सेल्स यहां पर होती हैं, मतलब व्हाइट ब्लड सेल की बात की जा रही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है। ऑप्शन मैंने बता दिया है। क्वेश्चन ये है कि एनीमिया एक जनरल कंडीशन है, और किसी पर्सन को जब एनीमिया हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। फटाफट से जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है सेकंड नंबर ऑप्शन, द ब्लड डज नॉट हैव इनफ आरबीसी, क्योंकि यहां पर इनफ आरबीसी नहीं है। अब जरूरी आरबीसी नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी आरबीसी नहीं है। अब आरबीसी नहीं है तो क्या उसके अंदर हीमोग्लोबिन होगी, सर नहीं होगी, यानी आरबीसी यहां पर डिक्रीज हो जाती है। आरबीसी डिक्रीज हो जाती है तो हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन को काम होता है, हीमोग्लोबिन का वर्क होता है, फंक्शन होता है। क्या होता है हीमोग्लोबिन का फंक्शन, ऑक्सीजन को कैरी आउट करना, ऑक्सीजन को कैरी आउट करना थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करना, पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को थ्रू आउट कैरी आउट करवाना काम होता है आपका हीमोग्लोबिन का। लेकिन हीमोग्लोबिन कम हो गई है, क्यों हो गई है, क्योंकि आरबीसी नहीं है। अब आरबीसी बॉडी के अंदर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, एनीमिया कहेंगे, क्योंकि यहां पर आरबीसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी तो वर्कआउट कम हो जाएगा, वर्कआउट कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाओगी
नहीं पहुंच पाएगी तो फिर पेलर देखने को मिलेगा, और ऐसी कंडीशन को ही क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होता है। द डज नॉट हैव इनफ आरबीसी, प्रॉपर अमाउंट में आरबीसी यहां पर अवेलेबल नहीं रहती है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट अभी चैनल पर अवेलेबल है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी बाद में आकर देखता है या बार बार देखता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लिए, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन उनको मिलती रहे। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया क्या है? ए प्लास्टिक एनीमिया जानते हो प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? तो ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है कि ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी। सेकंड ऑप्शन देखिएगा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और विटामिन B9। थर्ड ऑप्शन देखिएगा इनसफिशिएंसी प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल इन बोन मेरो, बोन मेरो के थ्रू ब्लड का प्रोडक्शन कम होना, इनसफिशिएंट होना। और फोर्थ ऑप्शन है आरबीसी सेफ लाइक फार्मर सिकल, जो फार्मर की, जो किसान की सिकल्स होती हैं, हंसियां होती हैं जो काटने की होती है, उसके जैसा सिकल लाइक हो जाना आरबीसी का। क्या सही आंसर है? आंसर आपको कमेंट करना है। व्हाट इज द प्लास्टिक एनीमिया, प्लास्टिक एनीमिया के रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन सही है, आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन का मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको आंसर बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे वही कमेंट सेक्शन में, जो कि डेली अप टू डेट में आपको बता रहा हूं। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको जाना है और लिखना है 100, और 100 के सामने आपको लिखना है क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो लिख देना है और सबमिट कर देना है। कमेंट मेरे पास पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको विजिट से कर लूंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक का सेशन आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इस सेशन को मैं यहीं पर एंड करूंगा। तो अभी तक आपने अगर बीपीसीसीएस टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिएगा।